हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं अच्छे ही होंगे। और जो आज मेरा वीडियो है वो पर्सपेक्टिव के ऊपर है, जिसमें मैं आज आपको पर्सपेक्टिव के ऊपर बताऊंगा कि देखिए पर्सपेक्टिव जो होता है वो तीन तरह का पर्सपेक्टिव होता है। एक होता है 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव, एक होता है 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव और एक होता है 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव। तो 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में क्या होता है कि उसका वैनिशिंग पॉइंट एक होता है। वैनिशिंग पॉइंट मतलब जहां पर उसका लास्ट जो पीछे का जो हिस्सा होता है वो जब आप उसको देखेंगे धीरे धीरे तो पीछे का हिस्सा धीरे धीरे एक पॉइंट पर जाके खत्म हो जाएगा। ऐसा लगेगा कि उसका वहां पे वो जो है दोनों जो उसके जो लाइनें हैं है ना वो खत्म हो रही हैं, जैसे कि रेल की पटरी। आपने देखा होगा तो रेल की पटरी को आप जब खड़े होकर देखेंगे तो आगे का हिस्सा तो अलग अलग होता है, वो तो सभी जानते हैं। लेकिन जब पीछे उसको देखेंगे, हम दूर तक देखते हैं, तो उसमें क्या होता है कि ऐसा लगता है कि जो उसकी दोनों पटरियां हैं आगे जाके मिल रही हैं, है ना। ऐसा ही फील होता है ना। तो जो मिलना जहां होता है उस पॉइंट को ही वैनिशिंग पॉइंट बोलते हैं। क्लियर हुआ मेरी बात, है ना। तो इसी तरह से ही आज हम सीखेंगे 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव और 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव। तो ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए चलते हैं अपनी क्लास की ओर। चलिए लेट्स गो। और जाने से पहले एक बार फिर कहूंगा, अगर मेरा चैनल पसंद आया आपको तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू। बच्चों, आज जो है हम बनाने जा रहे हैं पर्सपेक्टिव। और पर्सपेक्टिव आपको पता है तीन तरह के होते हैं, जैसा मैंने बता चुका हूँ। तो सबसे पहले हम बनाएंगे जो 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव होता है उसको सबसे पहले बनाएंगे। उसके लिए हम सबसे पहले एक वैनिशिंग पॉइंट ले लेंगे, हम लोग जहाँ बना रहे हैं, है ना। तो ये हमने वैनिशिंग पॉइंट ले लिया है, वैनिशिंग पॉइंट 1, ठीक है। और यहाँ से हम लोग जो है लाइनें खींचेंगे इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर हम एक बना लेंगे, सीधी लाइन डाल लेंगे ताकि हमको आइडिया हो जाए ऐसे। फिर हम यहाँ पर एक लाइन और डालेंगे सी के बराबर, ठीक है। और फिर हम यहाँ पर इसको एक क्यूब की शक्ल दे देंगे ऐसे। देखिए मैं तरीका बता रहा हूँ आपको, बहुत ही इजी है ना। और ये देखिए क्यूब के माध्यम से मैं बता रहा हूँ आपको कि जो पर्सपेक्टिव होता है उसको हम कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव। तो ये देखिए ये मेरा क्यूब हो गया। अब इसी को ही यहाँ पर मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला दूंगा। इससे जो है मेरा परफेक्ट जो है 1 पॉइंट क्यूब बनेगा, पर्सपेक्टिव बनेगा, सॉरी। ये देखिए ये मेरा 1 पॉइंट, इसका वैनिशिंग पॉइंट 1 है। और ये देखिए ये बन चुका है मेरा एक 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव। तो बिल्कुल सिंपल है, सिंपल तरीके से मैंने बताया है। इसको करना चाहो तो शेड कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं इस तरीके से, बिल्कुल इजी है, ठीक है। इस तरीके से बनाया है मैंने बिल्कुल, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ये देखिए और यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको रब कर दूंगा ताकि आपको आसानी हो जाए देखने में, है ना। दोबारा से मैं इसको लाइन बना दूंगा, है ना। ये देखिए इस तरीके से, है ना। बस। और ये देखिए पर्सपेक्टिव हमारा बिल्कुल तैयार है, बिना किसी ज़्यादा मेहनत के। और देखिए बिल्कुल क्लियर है ना। बन गया आपका 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव। ओके, अब आइए बात करते हैं टू वैनिशिंग पॉइंट जो होता है 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव की बात करते हैं। तो 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव बनाने के लिए हमें 2 वैनिशिंग पॉइंट लेने पड़ेंगे। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है हमारी क्षितिज रेखा, ठीक है, जहां पर क्षितिज रेखा आपको पता होगी, जहां पर
ऐसा लगता हो जैसे दूरी से हमको लगता है कि आकाश और जो जमीन है एक हो रहे हैं। जो वो लाइन जहां वो मिलते हैं तो उस लाइन को ही हम जो हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं, क्षितिज रेखा बोलते हैं। तो उस लाइन को ही हम मान के यहाँ पे 2 वैनिशिंग पॉइंट लेते हैं, है ना। और एक पॉइंट यहाँ ले लिया, मान लीजिए हमने यहाँ से ले लिया ये 12 ले लिया, 12 से लेके हमने यहाँ पर लगा लिया, 0 पे निशान लगा लिया। ये हमारे 2 वैनिशिंग पॉइंट हो गए, ठीक है। ठीक, 2 बिंदु लगा लीजिए और 2 वैनिशिंग पॉइंट हो गए। उसके बाद में क्या करेंगे, इसी का हाफ लेना है, यानी कि 12 का आधा कितना हुआ, 6 से लेके हम एक जो है बीच में एक लाइन बना लेंगे ऐसे, ठीक है। और इसको हम इससे मिला देंगे और इसको इससे मिला देंगे, ठीक है। और इसको फिर हम क्या करेंगे, इसको मिला देंगे और सेम इसी तरह से इसको यहां से लेना है। वैनिशिंग जो पॉइंट है हमारा उसको इस रेखा से, इस लाइन से हम मिला देंगे। ये देखिए, ठीक है। थोड़ा सा इसका ध्यान रखना, थोड़ा गड़बड़ ना हो, हमारा पूरा एक्यूरेट जो है उस पे मिलना चाहिए वैनिशिंग पॉइंट पे। और उसके बाद में हम जो है क्या करेंगे, एक लाइन यहाँ हो गई है ना, और एक लाइन हम यहां बनाएंगे और एक लाइन यहां बनाएंगे हम, ठीक। और इस लाइन को हम जो है यहां पर मिला देंगे वैनिशिंग पॉइंट पे। इसको मान लेते हैं वैनिशिंग पॉइंट 1 और इसको मान लेते हैं वैनिशिंग पॉइंट 2। तो हम इस लाइन को वैनिशिंग पॉइंट 1 से मिला देंगे, ठीक है। और इसको जो है हम वैनिशिंग पॉइंट जो है 2 से मिला देंगे। तो देखिए ये हमारा बन चुका है 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव, है ना। ये जो शेप दिख रही है ये वाली जो है 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव की है ना। तो ये क्यूब का बनाया है मैंने, इसको आप हल्का सा शेडिंग कर सकते हैं, ऐसा मैं करके बता रहा हूं आपको इस तरीके से पेंसिल से, जाके आपकी जो शेप है वो क्लियर दिखाई दे और थोड़ा अच्छा भी लगता है देखने में, है ना। यही तरीका है ड्राइंग को करने का, है ना। इस तरीके से कर लीजिए हल्का सा, है। और फिर इसको थोड़ा सा 3D लुक आ जाए, बस। पर्सपेक्टिव जो होता है वो प्लेन सरफेस पे किसी भी ऑब्जेक्ट का 3D रूप होता है, उसको इस तरीके से फिर इसको हाईलाइट कर दीजिए थोड़ा सा डार्क लाइन देके, है ना। मेरे ख्याल से मेरी बात जो है आपके बिल्कुल क्लियर आ रही होगी, है ना। ये देखिए, ये आपकी जो शेप है वो देखिए बिल्कुल क्लियर आपको नजर आ रही होगी, है ना। मैं दोबारा करके बता रहा हूं ताकि आप लोग कोई गलती ना करें और इसको इजीली बना लें, हैं, ठीक है। ये देखिए आपकी जो शेप है वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट जो है थर्ड पॉइंट व्यू की तरफ, थर्ड पॉइंट जो पर्सपेक्टिव होता है उसकी तरफ चलते हैं। देखिए जो थर्ड पॉइंट पर्सपेक्टिव होता है उसको बनाने के लिए भी सेम तरीका ही है जैसे हमने 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव बनाया था। आपकी जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, क्षितिज रेखा, उस पे हम क्षितिज रेखा ले लेंगे ऐसे, ठीक है। मैंने 12 तक ली है, 12 तक ली है ताकि मेरे को इसे डिवाइड करने में आसानी हो। आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं, चाहे तो इससे ज्यादा ले सकते हैं। तो मेरे देखिए 2 पॉइंट बना लिए हैं मैंने, है ना। यहाँ पे वैनिशिंग पॉइंट 1 और वैनिशिंग पॉइंट 2। इसी के बाद मैं इसे हाफ कर दूंगा। हाफ करने पे मैं 6 पे एक बार निशान लगा लूंगा और 6 पे निशान लगाने के बाद में ही मैं इस पे नीचे की तरफ एक निशान लगा लूंगा यहाँ पर, है ना। तो आप देखिए यहाँ पर मैं अब इसका बनाऊंगा मैं 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव, है ना। तो एक लाइन मैंने ऐसे खींची, है ना, और इसको काटती हुई और उसको काटती हुई मैं यहाँ पर देखिए 2 लाइन मेरी डल गई हैं। थर्ड पॉइंट पर्सपेक्टिव है ये, 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव,
बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। और इसको बनाने के बाद में आप जो है फिर जो है इस रेखा से आप जो है इसको लेंगे, लेने के लिए फिर देखिए इसको कैसे ले सकते हैं। यहां से आप जो है फिर आपने इसको मिला देना है, ठीक है। फिर इसको मिला देना है आपको, ये देखिए मैंने क्रॉस इसलिए किया ताकि आपसे कोई गलती ना हो, है ना। अब ये आपकी कुछ कुछ शेप जो है बन रही है ना। इसके बाद में ही मैं यहां पर एक पॉइंट जो है इसको नीचे तक ले लूंगा मैं, ताकि ये 3 वैनिशिंग पॉइंट है ना, तो वैनिशिंग पॉइंट 3 ले लिया मैंने यहाँ पे, ये देखिए। अब यहां पर आपको क्या करना है, यहां से इसकी एक लाइन लेनी है, ठीक है, और एक लाइन जो है इसकी आपको यहां से लेनी है। तो देखिए कुछ कुछ शेप आपकी आ रही होगी, है ना, है ना। और फिर इसको क्या करना है, फिर आपको यहां से एक पॉइंट और डालना है। इसे थोड़ा ध्यान से देखिए, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ये, है ना। इस पॉइंट को मिलाना है इससे, जो ये वाला पॉइंट हमारा आ रहा है ना, ये वाला पॉइंट है ना, हमको इसको वैनिशिंग पॉइंट 1 से मिलाना है, इस पॉइंट को। ये देखिए बिल्कुल इजी है, ये देखो बन गया। और इस पॉइंट को हमको इससे मिलाना है, ये देखिए, ठीक है। तो जो शेप ये आ रही है आपकी, अब मैं इसको क्लियर कर देता हूं। आपकी शेप जो है मैं इसको थोड़ा डार्क कर देता हूं। डार्क करने के लिए मैं थोड़ी पेंसिल दूसरी ले लेता हूं, और ये पेंसिल मैंने दूसरी ले ली है। और ये देखिए, ये मैंने पेंसिल दूसरी ली है और इसको मैं बना रहा हूं इस तरीके से, है ना। ये देखो कितना इजी है। ये देखो, ये बन गई आपकी शेप, है ना। ये 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव है, ध्यान रखना। इसे थोड़ा आराम से करना, बहुत अच्छी चीज है। जैसे आपने मूवीज वगैरह में देखी होगी, जैसे आपकी स्पाइडरमैन, है ना, जो हॉलीवुड की मूवीज होती हैं, उसमें ऊपर का जो व्यू लिया जाता है बिल्डिंगों का, वो इसी तरह से लिया जाता है कुछ कुछ, है ना, देखा होगा आप लोगों ने। तो अब हल्का सा इसको शेड करिए और अपनी जो है 3D लुक वाली एक इमेज बना लीजिए। सिंपल बनाया है मैंने आपको, ठीक है, पर्सपेक्टिव समझाने के लिए। कोई ज्यादा लंबा चौड़ी मेरी एक्सरसाइज नहीं है। ये देखिए आपकी बिल्कुल एक्यूरेट है, ठीक है बेटे। इसी तरह से आपको अपनी जो है नोटबुक वगैरह में करना है, आर्ट फाइल में इसका तैयार करना है। और अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिए, ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि और नई नई वीडियो आपको मिले। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।